तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 12 की मैथ्स में 4th चैप्टर की विविध प्रश्नावली पर चर्चा करने के लिए। चलो आज हम शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है, ये सारणी हमें दिया हुआ है और हमसे कहा है कि सिद्ध करें कि जो दिया गया सारणी क्या है वो थीटा से स्वतंत्र है। और ये आता है आपके एग्जाम के लिए, ये आपके एग्जाम में आता है 2 से 3 मार्क्स का। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर सीख के जाएं। या तो ये 2 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का भी हो सकता है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि थीटा से स्वतंत्र है का मतलब क्या है कि जो ये सारणिक का मान आएगा ना, इसमें थीटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सारणिक का मान लिया 2 आ गया, 10 आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी चर राशि हो सकती है। ठीक है, चलो मान निकालते हैं। इसको मान लेते हैं डेल्टा। सॉल्यूशन देखते हैं। डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। ठीक है, तो ये हमें सारणिक दिया हुआ है, इसका मान निकालना तो आपको आता ही है। मान कैसे निकाला जाता है, जैसे अभी तक बाकी एक्सरसाइजेस में हमने निकाला है। ये विविध प्रश्नावली इसलिए दी गई है आपके चैप्टर में क्योंकि इसमें पूरी जितनी भी आपने अभी तक एक्सरसाइजेस पढ़ी है उन सभी का निचोड़ है, मतलब सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। ठीक है, अब इसमें मान कैसे निकाला जाता है अभी तक तो हम सीख रहे थे, तो चलो उसी विधि से निकालते हैं। क्या करना है, हमने पहली पंक्ति हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे किसी में से भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमन नहीं ले सकते, हमारे पास क्या रास्ता है, एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है, इसका सीधा मान निकाल देते हैं हम। तो चलो ये पंक्ति देखी हमने, ये इस पंक्ति में ये पहला अवयव देखो, इसको सेलेक्ट किया, अंदर क्या बचा, इस पंक्ति को छोड़ो, इस स्तंभ को छोड़ो, माइनस एक्स 1 1 एक्स, माइनस एक्स 1 1 और एक्स। ठीक है, इसके आगे क्या आता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा। ठीक है, क्या क्या बचेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसे, साइन थीटा कॉस थीटा 1 एंड एक्स। अब प्लस कॉस थीटा बचा हमारे पास, ये सेलेक्ट किया हमने, तो इस स्तंभ को छोड़ेंगे और इस पंक्ति को छोड़ेंगे, तो क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, ये और ये। ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 1। ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको, इक्वल टू। अच्छा, इसको सॉल्व करना तो आता ही है आपको, क्या सॉल्व करते हैं, इस एक्स से इस एक्स को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 1 ही रहना, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इससे इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस ये बचा हमारे पास कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो उसी विधि से, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा प्लस का एक्स इंटू कॉस थीटा। प्लस कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों पदों के मध्य में क्या होता है, माइनस होता है ऑलरेडी, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस बना देगा। ठीक है, इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखो कटने वाले पद कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा। बचा क्या हमारे पास, 1 2 3 4 पद, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में से। ठीक है, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है, क्या होती है, 1।
माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वन। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स, प्लस के एक्स ने माइनस का एक्स कैंसिल कर दिया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, माइनस का एक्स क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, इस सारणी का मान है। ठीक है, और हमें यही तो लाना था, क्या लाना था कि थीटा स्वतंत्र है। स्वतंत्र आ रहा है ना, जो भी सारणी का मान आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई थीटा है, नहीं है। तो नहीं है का मतलब कि जो भी ये सारणी का मान है वो क्या है, थीटा से स्वतंत्र है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारणिक है वो थीटा से स्वतंत्र है। तो आपको अगर समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शुरुआत की 7th क्वेश्चन तक इसमें सारे इंपोर्टेंट है। पेपर में कुछ ना कुछ इनमें से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया है, हर हर बार के पेपर में है कि 5 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से जरूर आया। तो इसलिए तुम पूरी एक्सरसाइज में ये जरूर सीख के जाना, पूरे लेसन में। ठीक है, 4 चैप्टर जो पूरा है उसमें जो विविध प्रश्नावली के 7 शुरुआत क्वेश्चन जरूर सीख के जाना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ है हमारे पास बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, इसको हमने किसके बराबर सिद्ध करना है, हमने सिद्ध करना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। ठीक है, इसके बराबर हमने इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, सीधा सीधा ये समझ आ रहा है कि किसी एक स्तंभ को हमने क्या बनाना, 1 1 1 कब बन सकता है, जब वहां से वो संख्या ही हम कॉमन ले लें। तो कॉमन कैसे ली जा सकती है, यहाँ पे देखो, अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा। अगर यहाँ मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी ए बी सी हो जाएगा। यहाँ मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ए बी सी हो जाएगा। तो देखो ये कौन कौन सी पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी नंबर को या किसी भी चर राशि को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही पद हमें डिवाइड भी करना होता है, सारणी के केस में या अवयव के केस में। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, हम एलएचएस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एलएचएस की वैल्यू देखें, है हमारे पास ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, बी सी सी ए एंड ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक भाषा लिखनी है, वो लिख लेते हैं हम क्या, ये पहली पंक्ति में आ रहा था ना, ये दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, तो सीधे सीधे इसे क्या कहते हैं हम, R1, ये क्या है हमारा R2, ये क्या है हमारे पास R3। सीधे हम ये लिख लेते हैं, R1 में ए से, R2 में बी से, तथा R3 में सी से गुणा करने पर, करने तथा सारणी को ए बी सी से भाग देने पर। ठीक है, गुणा करोगे तो भाग भी दोगे, क्यों, क्योंकि तभी तो वैल्यू क्या रहेगी, न्यूट्रल। अगर हम सिर्फ ए से मल्टीप्लाई कर दें या बी से मल्टीप्लाई कर दें या सी से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी ना। तो कभी भी मान लो ये 2 है, 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और डिवाइड भी कर दिया, इस रूप में लिख सकता हूँ ना मैं, आना तो क्या है, 2 ही आना है, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा। वही केस यहाँ पे भी, यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई किया था, ए से किया, इसमें हमने बी से किया, इसमें हमने सी से किया। ठीक है, तो टोटल क्या आ रहा है, ए इंटू बी इंटू सी आ रहा है ना, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो देखते हैं, डेल्टा इक्वल टू 1 ए बी सी, यहाँ पूरे R1 में हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अगला हो जाएगा ए क्यूब, अगला हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब
ये अगेन ए बी सी। अब यहाँ सी से मल्टीप्लाई करना हमने, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया सी क्यूब, ये हो गया अगेन ए बी सी। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे स्तंभ से ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो लिख लेते हैं हम C3 से स्तंभ 3 को हम C3 से दिखाते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा ना, भूले तो नहीं हो? कोई बात नहीं, भूले हो तो फिर से रिवाइज कर लो। ये है C1, ये है C2, ये है C3, और ये है R1, R2, R3। ठीक है, तो C1 से ए बी सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ क्या होता है? कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी आ जाएगा बाहर, अपॉन ए बी सी तो पहले से है। यहाँ क्या बचा हमारे पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1। ठीक है, इसने इसको कैंसिल किया। अच्छा, आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसा आ रहा है ना, ये वाला सारणी, लेकिन सेम ऐसा नहीं आ रहा, कुछ कुछ आ रहा, कुछ कुछ मतलब कि स्तंभ आगे पीछे है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये क्यूब कहाँ है? या ये वाले स्तंभ के पास है ना, तो इससे इसको बदल देता हूँ। तो मैंने क्या चेंज किया? ऑपरेशन लगा दिया मैंने C3 में, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, C3 और C2 को। ठीक है, आपस में बदल दिया। अभी भी दो स्तंभों को आपस में बदला जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस। माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अगला क्या है? यहाँ पे 1 1 1, क्योंकि हमने ये दोनों स्तंभ बदल दिए हैं आपस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। अच्छा, हमें इतना तो मिल गया, एक स्तंभ सही जगह पे आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये 1 वाला स्तंभ यहाँ पे आना चाहिए और ये स्तंभ यहाँ पे आना चाहिए। हम दोबारा क्या करते हैं? इनको आपस में बदल देते हैं। तो C2 इंटरचेंज विथ C1, C1 और C2 को मैंने आपस में फिर से बदल दिया। तो एक माइनस तो हमारे पास पहले से है, और एक माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं, तो इन दोनों को आपस में बदल दो। 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो मुझे लगता है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो चुका है, जो हमें चाहिए था। हमें इसे ये प्रूफ करना था ना, तो ये हमने लिया, और सॉल्व करते करते हम कहाँ पे आ गए? इस पे, जो कि किसकी वैल्यू है? ये। ठीक है, आर एच एस की। तो अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्रूफ नहीं करना है वहाँ पे लेकिन सिर्फ क्या करना है? वैल्यू निकालनी है हमने। तो वैल्यू निकाल देते हैं भाई, बहुत आसान। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? कॉस एल्फा कॉस बीटा, फिर है माइनस साइन बीटा, फिर है अगला पद साइन एल्फा कॉस बीटा। ठीक है, फिर अगेन कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा, और फिर है कॉस बीटा, फिर है हमारे पास साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, अगला है माइनस साइन एल्फा, फिर है ज़ीरो, फिर है हमारे पास कॉस एल्फा। हमसे कहा है कि इसका मान निकालिए। बहुत आसान। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पर किसी भी स्तंभ से या किसी भी पंक्ति से कुछ कॉमन आ रहा है? ये देखो, इस पूरे, अगर आप पंक्ति में देखो, कुछ कॉमन है? नहीं है। इस पूरे स्तंभ में कुछ कॉमन है? नहीं है। इस वाले में, इस वाले में कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, किसी भी, ना पंक्ति में है ना स्तंभ में। तो आपके पास मान निकालने के लिए क्या बचता है? सिर्फ एक रास्ता, वो क्या है? प्रसार। तो हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि इस पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम डेल्टा इक्वल टू
ये वाला पद उठाओ, ठीक है, ये क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या वैल्यूज बची, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, बचा क्या, कॉस बीटा 0, साइन अल्फा बीटा और कॉस अल्फा। यहाँ पे नोट कर लो, कॉस बीटा 0, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर क्या है, कॉस अल्फा, ठीक है। फिर आपको पता है इस पद के लिए क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, क्या बचा, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, यहाँ क्या है हमारे पास, 0 और कॉस अल्फा, ठीक है। फिर प्लस क्या बचा हमारे पास, माइनस का है तो माइनस साइन अल्फा, अंदर क्या बचा, इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, साइन बीटा माइनस का और साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा आपको अंदर सॉल्व करना आता है इसको सॉल्व कर लो, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, अंदर क्या बचा हमारे पास, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन अल्फा, अंदर क्या आया, ये देखो साइन बीटा यहाँ पे भी है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कॉस बीटा है, यहाँ पे भी कॉस बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ये देखो आपको एक चीज सेम नजर आ रहा होगा, यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे भी क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर इससे 0 माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू सिर्फ क्या बचनी है, सिर्फ ये बचनी है ना, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा फिर, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस, अगर मैं इससे 0 माइनस करूँ तो यही रहेगी संख्या, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, और कॉस अल्फा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा है, तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, बनाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे भी साइन अल्फा है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा आप एक चीज देखो, सिमिलर टर्म्स देखो, सिमिलर सिमिलर आपको नजर आ रहे हैं क्या, अच्छा तो हम ढूंढते हैं साइन स्क्वायर वाले पद, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा वाले पद कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो यही करते हैं हम, कॉस स्क्वायर अल्फा में कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा हमारे पास, ये और ये, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ओके, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेना हमने, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आपने क्वेश्चन पढ़ा है या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1,
ये क्या हो जाएगा फिर से cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर से वही चीज़ आ गई, थीटा सेम आ रहा ना दोनों का, एंगल सेम है, तो कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारी डेल्टा की वैल्यू निकल गई है, डेल्टा का मतलब सारणिक का मान निकल चुका है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये तो आपके साथ मजाक कर दिया क्वेश्चन ने। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसकी वैल्यू पहले तो दी है 0, और वहाँ पे हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी 0 है या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हमें डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, फिर क्या है सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है हमें 0, और हमें यहाँ प्रूफ करना है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है हमने। और एक और प्रूफ करना है, या तो ये सिचुएशन या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये सिचुएशन हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, अब वो कैसे होगी, चलो सॉल्व करते हैं तभी पता चलेगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। डेल्टा हमारे पास जो भी है उसको पहले लिख लेते हैं हम, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर अगेन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों स्तंभों को जोड़ देता हूँ आपस में। ठीक है, C1 में हम चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी है 2b हो गया, सी है 2c हो गया, ए और ए 2a हो गया। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, 2 सब में से कॉमन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होगी। ठीक है, बाकी बचे C2, ये वैसा ही रहना है, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि ये जो C1 है ना, यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। C1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं हम, तो डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया हमारा, की वैल्यू हो गई 1 सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, और आगे क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ठीक है, अच्छा, आपको डेल्टा की वैल्यू क्या दी थी, 0 दी है शुरुआत में, तो ठीक है, क्योंकि दिया है, क्या दिया है हमें, डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, अभी तो इतनी है फिलहाल, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचा हमारे पास 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर है ए प्लस बी प्लस सी एन सी प्लस ए। ठीक, इक्वल टू 0 हो गया है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे सारणी को अगर मैं उस तरफ भेजूँ तो 0 से डिवाइड होकर क्या बनाएगा, वो भी 0 बनाएगा, इसलिए 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा,
वो भी 0 हो जाना। तो हमारी एक कंडीशन क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, या तो ये कंडीशन प्रूफ करो या ये, तो हमने एक कंडीशन प्रूफ कर दिया, दूसरी जरूरत नहीं करने की, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकलेगी, ठीक है। वो कहाँ से निकलेगी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारणिक का प्रसार कर रहे थे हम, तो यहाँ पे भी आप सारणिक का प्रसार कर देना, मान निकल जाएगा। सारणिक का प्रसार कैसे करोगे, ये केस फर्स्ट लिख देते हैं हम, केस फर्स्ट, ठीक है। केस सेकंड लिखना आप, केस सेकंड क्या करोगे, इसको यहाँ भेजोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एन सी प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इतना अगर आप कर दोगे, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसका प्रसार करना और लास्ट में क्या करना, 0 से तुलना कर देना, जो भी अंतिम मान बचेगा। तो कंफर्म है कि आपका ए बी सी तीनों 0 आएंगे और तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया है इसमें, ये कह रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। और हमें एक सारणिक दिया है कि x प्लस ए, फिर है हमारे पास x, फिर है x, फिर से x प्लस ए x, फिर है x प्लस ए इक्वल टू 0 दिया है, और कहा है कि इस सारणी को हल कीजिए। हल हल करने का क्या मतलब होता है, कभी भी कोई भी समीकरण है या कोई भी आव्यूह है या कोई भी सारणी है, उनको अगर हल करने हो गए तो वहां पे क्या निकालना है हमने, चर राशियों के मान। यहाँ पे आपको चर क्या दिख रहा है, एक्स, एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स का मान निकालना है यहाँ पे, सीधी सीधी सी बात है। एक्स इक्वल टू क्या है पूछ रहा है वो, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या है भाई, एक्स इक्वल टू, एक काम करता है, यहाँ पे आपको किसी भी पंक्ति में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, किसी भी स्तंभ में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं, या तो हम सीधे इसको प्रसार कर सकते हैं या सीधा ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगाते हैं हम, C1 में ऑपरेशन लगाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाएगा, 3x प्लस ए बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये तीनों ऐड हो गए, 3x प्लस ए बनाने वाले हैं, यहाँ पर भी 3x प्लस ए ही बना रहे हैं, ठीक है। बचा क्या, x प्लस ए, अगेन x, फिर से x एंड x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और 3x प्लस ए इस स्तंभ में क्या है, समान है। एक काम करते हैं हम, C1 से 3x प्लस ए उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ से हमने इसे कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस ए तो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 1 एंड 1, x x प्लस ए एंड अगेन x प्लस ए इक्वल टू 0। आप पे दो कंडीशन है, आप एक काम ये कर सकते हो कि इस पूरे सार इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड में भेज के 0 बना देंगे, बचेगा सिर्फ ये सारणी हमारे पास। यहाँ से आप सारणी का प्रसार करके मान निकाल सकते हो। दूसरी विधि आपके पास ये है कि आप सारणी को ही 0 के अपॉन में भेज दो, तो बचेगा क्या, 3x प्लस ए इक्वल टू 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग जाए तो वो भी संख्या क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 3x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। और x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं या, हमने क्या किया, इसको भेज दिया यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 x x प्लस ए एंड अगेन x, फिर है x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। आप अगर यहाँ से मान निकालना चाहते हैं, यहाँ से आपको लग रहा है कि ये सही नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तब की सिचुएशन में है ये।
तो चलो पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, प्रसार या प्रसरण। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहला अवयव उठाओ, अंदर क्या बचा, x प्लस ए, एक्स एक्स एन एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर इस अवयव को उठाओ, इसके आगे आएगा माइनस, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पूरी पंक्ति को छोड़ा, बचा क्या, वन एन वन एक्स एन एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर अगेन x को उठाया हमने यहाँ से, और बचा क्या हमारा, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, वन वन एक्स प्लस ए एन एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो, 1 इंटू क्या हुआ, देखो सेम सेम पद है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, एक्स प्लस ए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बना होके क्या बनाएगा, माइनस एक्स, अगेन क्या है एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, जाएगा माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चंस में यही चलता हुआ आ रहा है। अच्छा हम इसका क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है ए, ठीक है, प्लस 2ax, ठीक हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ माइनस का एक्स है, यहाँ प्लस का एक्स है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस का एक्स या माइनस का एक्स को कैंसिल कर देगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक दूसरे को काट दे रहे हैं, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का 2ax, यहाँ देखो ए एक्स दो बार है, ये हो जाएगा माइनस 2ax इक्वल टू 0, इनने एक दूसरे को काट दिया, तो ए स्क्वायर हो गया हमारे पास 0, तो अगर ए की वैल्यू निकाले हम यहाँ 0, लेकिन क्वेश्चन में हमने हमें शुरू में ही कह दिया उसने, क्योंकि a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a इक्वल टू 0 संभव नहीं है, ठीक है। a इक्वल टू 0 संभव नहीं है मतलब कि आंसर यही सही है, x इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 भी बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसे जरूर सीख के जाना, और है बहुत आसान। हमें क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर है ए बी, फिर है हमारे पास बी सी, फिर है बी स्क्वायर, फिर है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर से हमारे पास है ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी एंड सी स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो क्या प्रूव करना है आपको, 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ये देखो, हमें ये प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब, ठीक है। तो आपको ए बी सी दो बार कहीं से कॉमन होंगे, उनको उठा के मल्टीप्लाई करना है बाहर, बस इतना सोचो, और अपने आप आता रहेगा, ठीक है। आप इस पे ध्यान दो बस। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं एल एच एस, एल एच एस हमने सेलेक्ट किया, इसको लिख लेते हैं हम डेल्टा इक्वल टू इतना, क्या दिया हमें, ए स्क्वायर प्लस ए बी, अगेन ए बी, फिर है बी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर है हमारे पास ए सी प्लस सी स्क्वायर,
ए सी एन सी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर हमें ए कॉमन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा हमें। ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए बी, और यहाँ पे क्या है बी सी, ये है बी स्क्वायर, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं हम, बचा क्या हमारे पास बी प्लस सी। यहाँ पे क्या है हमारे पास सी कॉमन है, तो इसको बाहर ले लिया, बचा क्या ए प्लस सी, और यहाँ पे ए सी, यहाँ पे सी स्क्वायर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे स्तंभ में ए कॉमन, इस पूरे स्तंभ में बी कॉमन, इस पूरे स्तंभ में सी कॉमन है। तो लिख लेते हैं हम C1 से ए, C2 से बी तथा C3 से सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं हम, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अंदर क्या बचा, इस पूरे पंख स्तंभ से हमने ए कॉमन लिया था, तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे ए तो बाहर आ गया, तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, यहाँ से ए बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा बी। ठीक है, यहाँ पे से हमने बी कॉमन लिया तो ये बचेगा सी, और ये बचेगा बी, ये बचेगा बी प्लस सी, यहाँ पे से हमने सी कॉमन लिया तो ये बचेगा ए प्लस सी, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा सी। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमें काम इतना तो हमारा वैल्यू आ चुका है। ठीक है, ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, इससे छोटा अगर और हो सकता है तो वो देखते हैं कि उसमें क्या होगा, हमें प्रसार करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ भी कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब इन तीनों पंक्तियों में कुछ कॉमन नहीं है, और वैसे ही स्तंभों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मान हमें शॉर्ट में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑपरेशन लगाने होंगे जिससे कि मान आसानी से निकल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, C3 से C2 और C1 को माइनस कर देता हूँ, उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे a प्लस सी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे ए है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कर लेते हैं पहला काम, बाकी देखते रहेंगे। C3 माइनस C2 माइनस C1। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अंदर क्या बचा, C1 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ए प्लस बी एंड बी, और C2 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, सी बी एन बी प्लस सी। ठीक है, लेकिन C3 में हमने चेंज किया, अगर मैं इससे इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है जीरो, अगर मैं ए से इन दोनों को माइनस करता हूँ ये हो जाएगा माइनस का 2b, इससे मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस का 2b हो जाना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा ऐसा लगता है मुझे। तो अब दूसरा काम क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर अगर मैं कुछ और परिवर्तन करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, लौट कर वही आना है, तो कुछ भी अब संख्या यहाँ पे या कोई भी राशि जीरो नहीं होनी है, या कोई भी राशि वन नहीं बननी है, तो ऐसा करते हैं यहाँ से प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम R1, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी तो ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक, इसको चुना, अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया बड़ा ब्रैकेट, हमने चुना ए को। ठीक, तो इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, बचा क्या हमारे पास बी एंड बी प्लस सी, और माइनस टू बी माइनस टू बी माइनस टू बी। ठीक है, फिर हमने चुना सी को, माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी और बी, और माइनस टू बी माइनस टू बी, ए प्लस बी और बी माइनस टू बी माइनस टू बी। अब देखो थर्ड एलिमेंट है हमारे पास जीरो, तो अगर मैं जीरो किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करता हूँ जीरो ही हो जाना, तो इसके लिए कोई आगे के राशियां देखने का हमारा कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आंसर लास्ट में जीरो जाना, तो कोई फायदा नहीं, तो इसको हम यहाँ पर ही स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस ए बी सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, ए इंटू इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस का टू बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, बीच में माइनस आना था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस का टू बी स्क्वायर,
इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 2bc, ठीक हो गया। माइनस सी, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2b से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2b², इससे यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, इसके बीच में भी माइनस आना है तो प्लस हो गया, ये हो गया 2b²। बस इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बचा, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे 2bc है, ये मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो क्या हो जाएगा 2abc, और यहाँ पर देखो ये माइनस, ये भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे ए बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो 2abc, ठीक है। तो abc हमारे पास ऑलरेडी है, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4abc, तो हमारा आ गया 4a² b² एंड c²। ये तो हमने प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसे नोट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर सीख के जाना। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तो बस आज के लिए थैंक यू।